चलिए जी, पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण के द्वारा सिद्ध किए थे R बराबर 2F। आज उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे, है ना? तो चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना। ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है और जिसमें से क्या लिए हैं, एक प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण, ये टकराया वापस गया। ये अभी लंब रूप से आया, है ना? ये और ये जो किरण दिख रहा है आभासी रूप से, ये फोकस से होकर गुजरा। ये परावर्तन के दूसरा नियम कहने का मतलब ये हुआ, जब भी फॉर्मूला सिद्ध करना है तो यामियन एक क्या है, उत्तल दर्पण, ए भी आपतित किरणें हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद टकराया और क्या हो गया, फोकस से होते हुए आभासी रूप से आती हुई प्रतीत हुआ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन के दूसरा, ये तो खैर कुछ नहीं है, माना यमियन उत्तल दर्पण है, ए बी आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एफ से आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ से हम लोग मेन रूप से यहाँ आइए, दर यहाँ से सीखेंगे क्या, परावर्तन के नियम। दूसरा नियम आई बराबर आर, ये और ये कौन, तो ये कौन ए बी डी, ये कौन है, कौन सा सी बी डी, मतलब ये कौन आपस में बराबर हो जाएंगे परावर्तन के नियम से। अगले देखेंगे, ई जब दो रेखा एक दूसरे का प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी सी बी डी और सी बी एफ, ई कोण के हो जाएंगे बराबर, वही काम किए हैं सम्मुख कोण। अब यहां से हम देखेंगे क्या, अगर यहाँ देखो सी बी डी अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी होंगे बराबर। चलिए अगली बात करते हैं, कौन सा, नेक्स्ट समीकरण अगला। अब यहां से संगत कोण के बारे में भी देखेंगे। कौन सा कोण के बारे में, संगत कोण। आप जानते हैं दो चीजें, क्या जानते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे का समांतर है, प्रतिच्छेद करता कोई तिर्यक रेखा, ये कोण संगत कोण हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ए बी डी यानी आई बी वाला कोण बराबर हो जाएंगे किसके, आई, मतलब बी सी एफ के हो जाएंगे बराबर, मतलब ई कोण हो जाएंगे बराबर किससे, ई कोण बराबर किससे हो जाएंगे, संगत कोण से। अब यहां से समीकरण हो गया कितना, 3 और समीकरण 4 आ गया, हाँ ये तो समीकरण 3 हो गई, समीकरण 4 से 3 और 4, ए बी डी अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो गए हैं, बराबर। दो गो कौन बराबर, तो दो गो भुजा बराबर, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो बी के सामने, कौन बी के सामने है एफ सी और सी के सामने है बी एफ, मतलब होता क्या है कि जब दो भुजा बराबर, दो गो कौन बराबर, सम्मुख भुजा, यानी कि यहां से कह सकते हैं बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर। बी के सामने कौन बी बन रहा, उसके सामने है सी एफ, सी बन रहा उसके सामने है बी एफ। अब यहाँ के बाद जब पी और बिंदु, बी और पी जब निकट आने के बाद क्या होगा, पीएफ और बीएफ आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बिंदु पी लाएंगे निकट तो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यही बात कहेंगे जी, ये पीएफ और बीएफ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों हम लोग कह सकते हैं, ये बी और बीएफ बराबर है तो सीएफ और पीएफ एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे। चले अगले क्वेश्चन, अगली बात क्या करें, अगर यही बात अगर जो ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो वैल्यू आपका है, ये आपका एफ हो जाएंगे, छोटी एफ यहां से यहां तक का। लेकिन ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये दोनों एफ था। पीसी लिखना है, पीएफ प्लस एफ सी, पीएफ प्लस सीएफ बोलिए चाहे एफ सी बोलिए। अब यहां से सीएफ के जगह पीएफ, सीएफ के जगह पीएफ, पीएफ पीएफ दो गो, ये पीएफ का वैल्यू कितना है एफ, पीएफ का वैल्यू कितना है एफ, और पीसी का वैल्यू कितना था आर। यही हुआ आर बराबर कितना 2एफ, आप बराबर होता है आर बाई 2। याद रखिएगा, याद रखिएगा यही है एफ बराबर आर बाई 2। थोड़ा सा हुआ था क्या, इसको हम सिद्ध किए थे लेकिन आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया था, उसकी वजह से थोड़ा सा दोबारा हमको समझाना पड़ा ढंग से। सिद्ध ही किए थे, है ना जी।
तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि अपना हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक।